बिहार दरोगा का प्रश्न पत्र फर्स्ट शिफ्ट का 18 जनवरी का आखिर वायरल कैसे हो गया? क्या पेपर लीक हो गई? क्या जो है कि जो प्रश्न पत्र है मोबाइल से आखिर खींचकर बाहर किसने किया? आखिर जो पूरे सोशल मीडिया पर यह भौकाली मचाया हुआ है बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, आखिर वो बाहर कैसे हो गया, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। कौन सा लूप हॉल है जिसके माध्यम से जो है कि ये सारी चीजें हो जा रही है? आखिर योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ ये कौन सा बड़ा खेल हो रहा है? आयोग ने आखिर क्या प्रावधान कर रखा है? इतने खास इंतजाम के बावजूद भी आखिर कैसे सेंटर से प्रश्न पत्र जो है कि सोशल मीडिया पर घूमने लगा? क्या हुआ होता है? किस तरह से जांच होती है? किस तरह से सेंटर पर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, जो दावे किए जा रहे हैं कि बहुत ही मजबूती से सख्त जो है कि कह लीजिए कि निगरानी में जो है कि बिहार दरोगा की परीक्षा हो रही है। आगामी 21 जनवरी को भी परीक्षा होनी है। आखिर सेंटर पर जब मैं खुद वहां परीक्षा देने गया तो मैंने क्या देखा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो तमाम चीजों को भी दिखाएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न जो है कि कैसे वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पर, और बताया जा रहा है कि यह बिहार पुलिस से जो फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है यह एकदम कह लीजिए कि सही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में भी काफी लोग भी कह रहे हैं, जो लोग परीक्षा दिए हैं सारे सोशल मीडिया पे कह रहे हैं हूबहू यही प्रश्न है। यहां तक कि OMRA का नंबर भी दिख रहा है, नाम भी दिख रहा है। सारी चीजों को आज हम वीडियो में आपको बताते हैं, और अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, गंभीर सवाल क्या खड़े हो रहे हैं, क्या व्यवस्था है कानूनी वहां पर, किस तरह से इंतजाम है, ये सारी चीज को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले ही हम आपको बता दें कि हम भी बिहार दरोगा का परीक्षा देने के लिए तिनगचिया कटियार के सेंटर पर पहुंचे थे। चूंकि एक अभ्यर्थी होने के नाते हम खुद वहां के सारे चीजों को अच्छे से समझ रहे थे, देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। विद्यालय सुसज्जित थी, इसके लिए जो है कि BPSSC जो परीक्षा कंडक्ट कराई है उसको तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जो व्यवस्थाओं को हमने देखा, हमने रात में ही सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट कर जानकारी दिया कि हमने क्या देखा, और फिर वहां के प्रिंसिपल से हमने जो बातें पूछा उस बातों को भी लिखा है। क्यों लाइट बंद हो जा रहा है बार बार? क्यों जनरेटर बंद कर दिया जाता है? क्यों 2-2 मिनट कर करके 2 से 3 बार परीक्षा के क्रम में जनरेटर बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी? दिया बुता के क्या क्या किया परीक्षा हॉल में? यह सवाल उत्पन्न हो जा रहा है कि हुजूर कैसी व्यवस्था है? बिहार दरोगा जैसे महत्वपूर्ण गरिमामयी पद की परीक्षा हो रही है और परीक्षा के दौरान दिया बुता जा रहा है, बत्ती बुता जा रही है, लाइट बंद है, जाइमर आपका बंद हो जा रहा है। क्या ये कहां है? आखिर CCTV जो लगे हैं उससे क्या निगरानी हो रही है? ये कड़े सवाल उत्पन्न होते हैं। और इस तरह की व्यवस्थाएं आश्चर्यचकित करता है। मतलब आश्चर्य एक और बात का है कि आपने जिस तरह से जांच की प्रक्रिया रखी है, इतनी लचर पचर स्थिति में आप कैसे परीक्षा ले रहे हैं? कैसे जांच कर रहे हैं भाई? मैं खुद एक अभ्यर्थी के तौर पर जब परीक्षा देने के लिए अंदर प्रवेश कर रहा था, शुरुआत के क्रम में जो वहां पे जो भी इन्विजिलेटर थे वह पूछते हैं कि आधार कार्ड कहाँ है। हमने हाथ में ले रखा था तो वो आधार कार्ड देखे, आधार कार्ड ऐसे लिए, हमसे कुछ नहीं पूछे कि हम आम है कि इमली है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, कुछ नहीं पूछे। देखे आगे की ओर भेजे। हाँ, एक बार वो बोले बेल्ट पहने हैं, तो सच में हमारे कमर में बेल्ट था, मतलब हम बैग बाहर रखे थे 20 रुपया दे करके और बेल्ट रह गया था कमर में, तो हम तुरंत एडमिट कार्ड अपना आधार कार्ड लिए, वापस जाकर बेल्ट रखे और फिर से आए, फिर से वही उनको हाथ में एडमिट कार्ड और जो है कि फोटो सब दिखाएं, और फिर वो कुछ पूछे नहीं, आगे भेजे। यहां तक कि उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि हमारे पास फोन है या किसी विद्यार्थी के पास फोन है कि नहीं पूछा। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रक्रिया, अगले मास्टर साहब के पास वो क्या पूछते हैं, फोन रखे हैं? तो हमने कहा कि नहीं,
स्वाभाविक सी बात है, मेरे पास नहीं था। कोई कोई को पूछेगा कि फोनो रखे हैं, तो कोई बोलेगा कि हाँ फोन रखे। ये तो जांच करने की प्रक्रिया है। मतलब ऐसे इन्विजिलेटर, ऐसे परीक्षक को क्या ही ट्रेंड किया गया है। और ये नहीं कि पुलिस प्रशासन वहां नहीं है। कटिहार के तिनगछिया सेंटर की जो हमने देखा वो बातें पहले बता रहा हूं, फिर हम बताते हैं कि ये सारे क्या चल रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग भी जो है इस पर वीडियोस बना रहे हैं। फिर क्या होता है, हम वहां देखते हैं कि कई सारे पुलिस दरोगा वगैरह जो प्रशासन की टीम होती है वह भी ऑलरेडी उस फील्ड में वहां मौजूद होते हैं, प्रांगण में। और लगभग हमको तो लग रहा है कि 8 से 10 लोगों को हमने देखा। पुलिस को बड़ा अच्छा लगा, व्यवस्था एकदम चकाचक थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज हमको बस लूप होल क्या लगा कि बिना चेक किए आप जांच नहीं कर रहे हैं, ना मेटल डिटेक्टर आपके पास है, आप कैसे जान लेगा कि बच्चा के पास जो है कि फोन है कि नहीं है? किसी ने हमें टच तक नहीं किया है, हम आपको बता दे रहे हैं। और ये वहां पे तो बड़का बड़का वीडियो कैमरा लेकर के एक दो ठो ऐसे 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 कर रहा है। भाई क्या कर रहे हैं उस लोग? क्या मोबाइल कान में लगा के जाएगा, ईयरफोन लगा के जाएगा क्या? ठीक है, चलिए वहां से वो प्रवेश, वहां वो बोला, हम बोले नहीं है, तो बस बोला जाइए। लड़का थे, सीधे जाने बोला। लड़की है तो एक उधर बना के रखे हैं 2-3 ठो, पता उधर जो है कि चेक करती हैं। अब वहां पे किस तरह चेक करती हैं वही जानते होंगे। चलिए यहां से बातें। अब जब विद्यार्थी अंदर जाता है तो वहां पर कोई वॉशरूम जाएगा, कोई पानी पीने जाएगा, यहां तक तो मानिए ठीक है। कक्ष में जो रोल नंबर, सीट प्लान पहले से उन्होंने साट रखा है, फोटो ऑलरेडी लगा रखा है, वहां जाकर के अभ्यर्थी को बैठना है, हर अभ्यर्थी को बैठना है। मतलब हमने ये देखा कि अभ्यर्थी 1 घंटा पहले जो वहां पे मान लीजिए जो पहुंचे, वो घूम रहे हैं अपना छत पर, इधर उधर घूम रहे हैं। किसी को एक भी कक्ष में परीक्षक वीक्षक जो कहिए कोई नहीं मौजूद था कि हाँ भाई क्या कर रहा है लोग। तभी सारे जाइमर वगैरह नहीं चल रहे होते। और फिर धीरे धीरे टाइम होता है, 2 बजता है। धीरे धीरे अभ्यर्थी लोग अपना बैठ करके इंतजार कर रहा है। 2 बजे जो है कि 2:10 पर शायद, या 2 बजे आकर के वो जैमर ऑन करता है। फिर कक्ष में वीक्षक लोग पहुंचते हैं, 2 मैडम थी वो वहां पहुंचती हैं। और उनको ये तक नहीं पता है भैया कि क्वेश्चन पेपर कब देना है, क्या कुछ करना है। मतलब 2 बज के कह लीजिए कि 30 मिनट के आसपास ही, 2:25 में वह जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। 2:30 से एग्जाम शुरू हो गया। जाइमर जस्ट मेरे बगल में लगा था, हमने देखा वो आवाज भी कर रहा था, तो चालू हो गया, इसका मतलब चालू था वो। लेकिन परीक्षा के क्रम में बाकी जो प्रक्रियाएं हैं उस पर हम कहीं कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं। वो तो अपना प्रोसेस है कि जांच होनी है, ये थंब लेना है वगैरह वगैरह। सारे थंब वाला काम एक बार पहले भी हुआ, जो अंदर जाने के क्रम में वहां भी हुआ था, ऐसे फोटो खिंचाया भी गया था, ये बात भी। और अंदर में भी हुआ, थंब भी हुआ है, फोटो भी खींचा गया है 2-2 डिवाइस से। ये सब चीजें हुई है जो होती है। उसके बाद उसमें हम कहीं कुछ नहीं करें, वो अच्छा काम है, बहुत अच्छा है, बारीकी से जांच हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि परीक्षा के क्रम में आखिर कैसे 2-2, 3-3 बार 2-2 मिनट के लिए लाइट बंद हो जा रहे हैं। लाइट बंद हो गए, कौन किसको क्या कहेगा? इन्विजिलेटर दोनों महिला है, उसको क्या कुछ कहिएगा? लोग, अभ्यर्थी लोग परेशान है, पूरा अंधेरा लगे जैसे। हम इसलिए कहें कि दिया भुताकर परीक्षा में क्या क्या किया, क्योंकि वायरल तो चल रहा है ना। अब सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, सवाल है कि प्रश्न पत्र, जिस प्रश्न पत्र को आप कहीं ले जाने तक नहीं दे रहे हैं, प्रश्न पत्र बाहर कैसे आया? आयोग को, बीपीएसएससी को यह स्पष्ट जांच कर जो है कि दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। कई सारे सबूत मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ? यही नहीं, एज ए मान लीजिए कि हम डिजिटल मीडिया पर काम करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि परीक्षा खत्म होने के बाद जो है कि जो इन्विजिलेटर है, जो वीक्षक है, रूम से निकलने से पहले हम उनसे पूछें कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। जब हम इन 2 इन्विजिलेटर तो थी ही, वो दोनों जो है कि यूपी की जो शिक्षिका, जो आपस में चूंकि बातें बहुत कर रही थी, उससे पता चल रहा है, कोई बता रही थी सहारनपुर वगैरह, तो जो भी शिक्षिका थी वहां इन्विजिलेटर के रूप में, वह जो है कि प्रिंसिपल उनसे, या जो भी कह लीजिए वो घूम रहे थे, जो भी होंगे निगरानी कर रहे होंगे, तो वो वहां पे पहुंचे। एक सर थे, यहाँ पे लगा हुआ था बैच वगैरह। तो जब लास्ट में, जब छुट्टी हो गई, वो सारे काउंटिंग कर लिए, जब वो कह रहे थे कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, तब हमने उससे पूछा
कि सर एक सवाल है कि लाइट जो इस तरह 2-2 3-3 बार आपका बंद हो गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रिंसिपल पहले तो आश्चर्यचकित हो गए, ये क्यों पूछ रहे हैं? तो हमने कहा कि सर हम जब बाहर जाएंगे अपनी ये बातों को अगर बताएंगे तो क्या बताएंगे, आपके तरफ से क्या इस पर कहना है, बता दीजिए। तो वो कहते हैं, अरे बंद हो गया तो क्या हुआ, मशीन ना है जी, हम थोड़े हैं, मशीन है ना, मशीन खराब हो ही जाता है, हो गया तो हम क्या करें। तो हमने कहा सर ये चीजें होती है कि परीक्षा चल रही है, बिहार दरोगा जैसे परीक्षा। तो वो कहते हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं, अब जैसा व्यवस्था रहेगा वैसे न काम करेंगे, मशीन है, बंद हो गया, हम क्या करें, 5 मिनट में कुछ होता है क्या। वो कह रहे 5 मिनट में कुछ होता है। हमने कहा सर इस चैट जीपीटी गूगल स्कैन के जमाने में आप 5 मिनट या 5 सेकंड में यहाँ आंसर निकलते हैं और आप कह रहे हैं 5 मिनट में कुछ होता है। तो ये देखा हमने परीक्षा सेंटर पर, फिर बाहर निकला वगैरह वगैरह सारे, और जब घर पहुंचा तो देखता हूं कि सोशल मीडिया पर अब जो क्वेश्चन है वह आप जरा सा यहाँ देखिए, और जो गंभीर सवाल भी उत्पन्न कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रुपेश नाम का यह व्यक्ति है, इसलिए नाम बोल रहे हैं क्योंकि फोटो यहाँ दिख रहा है आपको, इस जो मान लीजिए ये प्रश्न पत्र है जिसके नीचे में खींचा गया है, उसके नीचे फोटो भी है, फोटो में रुपेश नाम यहाँ साफ शब्दों में दिख रहा है साथियों, रुपेश कुमार है, मतलब इसके ही सीट पर रख करके यह खींचा गया है। स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है कि यह अभ्यर्थी खुद होगा या हो सकता है कि यह एब्सेंट होगा, उसके जगह पे किसी ने खींचा है, जो भी बातें हैं ये तो जांच का विषय है। अब सवाल है कि हूबहू इसी तरह का प्रश्न पत्र, हम तो सेकंड शिफ्ट में थे, हम सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देते थे, इसी तरह के स्टाइल का प्रश्न पत्र था हमारे शिफ्ट में भी, तो फर्स्ट शिफ्ट का भी लगभग जो है कि अभ्यर्थी जो दिया है वह कह रहा है, कई सारे कमेंट में हूबहू यही क्वेश्चन है। अब चूंकि क्वेश्चन आंसर सारी चीज ले लिए गए, कुछ नहीं लेकर आने दिया गया केवल एडमिट कार्ड के अलावा। अब आप ही बताइए, ऐसे मतलब व्यवस्था में जहां कार्बन कॉपी तक ले ली जा रही है, वहां पर अगर प्रश्न पत्र का फोटो निकल कर बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं तो बड़ा लूप होल है, कहीं ना कहीं है कि आप जांच में जो है कि कमी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसा हमने बताया जो मेरे साथ हुआ, वहां तो हमने बताया कि कहीं से कोई बॉडी टच तक नहीं किया, मेटल डिटेक्टर से यूज नहीं किया, तो फिर कैसे बताइएगा कि मोबाइल लोग ले जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं गया तो फोन से फोटो कैसे वायरल हुआ, ये बीपीएसएससी को जवाब देनी चाहिए, क्योंकि आगामी परीक्षा है, बहुत लोगों की आशाएं हैं, विश्वास है, और पारदर्शिता के साथ एग्जाम होने चाहिए। इस वाले जो वायरल है प्रश्न पत्र, इससे ये नहीं हम कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हम ये सवाल बस कर रहे हैं कि आखिर ये कहां से आया है। आसानी से पकड़ा जा सकता है, आसानी से ओएमआर का नंबर दिख रहा है, अगर यहाँ रोल नंबर दिख जाता ना तो हम लोग खुद पता कर लेते फटाक से, वेबसाइट पर से जो कि डाला हुआ है वहां पे कहां से कहां का रोल नंबर कौन सेंटर पर है तुरंत पता चल जाता। लेकिन यहाँ ओएमआर का नंबर है, तो ओएमआर का नंबर से जो है कि आसानी से अधिकारी लोग चाहेंगे तो इसको जांच करके वो पकड़ सकते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। कौन लोग इसमें शामिल है, कौन वीक्षक जो है, कौन इन्विजिलेटर, कौन आखिर अधिकारी पदाधिकारी इसमें दोषी है जिसके कारण से ऐसा हो गया, उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये तमाम चीजों को आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है, और जो है कि इसकी पुष्टि जो है कि अब क्या कुछ बीपीएसएससी करेगी, यह जैसे ही अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर क्यों नहीं ओएमआर का कार्बन कॉपी अभ्यर्थी को दे दिया जाता है, क्यों जो है कि आखिर इस तरह थोड़ा सा व्यवस्था लचर पचर हो जाती है जांच की प्रक्रिया में, जो इस तरह के मामले निकल कर आते हैं। क्यों नहीं करोड़ से करोड़ रुपए का जो कह लीजिए कि आर्थिक दंड या जुर्माना वसूला जाता है जिससे लोग डरे। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आप तक तो जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथ जो आप भी अगर कुछ अनुभव किए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कई सारे लोग बता भी रहे हैं, आपको हम यहाँ दिखाते हैं, कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि सर मेरा सेंटर बीपी इंटर कॉलेज बेगूसराय, फर्स्ट सिटिंग में एक लड़की के पास मोबाइल था, रूम नंबर 24 में, कंप्लेन भी किया इन्विजिलेटर को, बट वो पे सब मिला हुआ था, स्टाफ जो मोहर लगा रहा था एग्जाम टाइम वो भी मिला हुआ था, और एक मेल इन्विजिलेटर और हंस रहे थे, बट सारा सेंटर मैनेज था। देखिए ये हम नहीं कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहा है। आप यहाँ ईमेल आईडी भी उसका देख रहे हैं, जो है कि कमेंट बॉक्स में वो कई सारे वीडियोस में इस कमेंट करके बता रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है, ये जांच होनी चाहिए। दूसरा देख लीजिए, एसएस वैली का सेकेंडरी हाई स्कूल
बिहार शरीफ में बिल्कुल भी कुछ चेक नहीं हुआ है। मेरे सेंटर थे वाले किसी को टच भी नहीं किया, जैसा हमारे साथ हुआ। ये देखिए यहाँ पे बिहार शरीफ वाला भी बता रहा है। मतलब ये सारे यहाँ देख रहे हैं आप, अब आप ही समझ सकते हैं भैया क्या कुछ मैटर है। बीपीएसएससी बिहार पुलिस से संबंधित या बिहार प्रशासन से संबंधित अधिकारियों से आग्रह है, हुजूर व्यवस्था को थोड़ा टाइट करिए। जो अधिकारी को बहुत अच्छा स्कूल सब आप दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, पानी की व्यवस्थाएं पूरी थी, सारी व्यवस्थाएं चकाचक थी, बड़ा सुंदर था। लेकिन बताइए ना, इस तरह अगर बात निकलेगा कितना दुख होता है मन में, कितना तकलीफ होती है। लोग आस विश्वास लगाकर वहां पहुंच रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं, आप जानिए जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।